Hello students, this is worksheet number 16 of class 7th for the subject English. Students, आपकी ये जो worksheet है, this worksheet is based on the chapter The Tiny Teacher, जो कि An Alien Hand का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। उसमें से उसके आधार पर ये आपकी वर्कशीट है। चैप्टर का नाम दोबारा बोल रहा हूं मैं, द टाइनी टीचर। टाइनी होता है स्मॉल, टीचर अध्यापक। जो छोटी सी अध्यापक है यहाँ पर वो कौन है? आंट, अर्थात एक चीटी, कीड़ी। यहाँ पर एक पैसेज जो है वो चैप्टर से दिया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैसेज 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको करने हैं। देखते हैं इसके अंदर क्या दे रखा है। एन आंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम। एक आंट जो है वो अपने फीलर्स, जो उसके आगे 2 एंटीना लगे होते हैं ये वाले, ठीक है, उनसे आपस में जब बात करती है तो उनका यूज करती है, उनको टच करती है। ठीक है, आप किसी भी चींटियों की रेखा को, लाइन को, चलती हुई चींटियां जो है उन्हें देखें, ऑब्जर्व करें। कुछ आ रही हैं, कुछ जा रही हैं, देखते हैं आप। और ईच आंट ग्रीट्स, एक दूसरे का अभिवादन करती हैं और आपस में जो अपोजिट साइड से आ रही हैं तो वो एंटीना को टच करती हैं अपने, तो वो मैसेज कन्वे करती हैं, एक दूसरे को मैसेज पास करती हैं। कई तरह की आंट्स होती हैं, उनमें से सबसे कॉमन आंट जो है वो ब्लैक, काले रंग की और लाल रंग की होती हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन, हमने इन चींटियों को तब से देखा है जब से हम छोटे थे। बट हैवेंट पेड इनफ अटेंशन टू देम, परंतु हमने इतना ध्यान नहीं दिया उन पर। वो कहाँ रहती हैं? वो रहती हैं अपने कंफर्टेबल होम में। उनके कंफर्टेबल होम को घोंसला या फिर आंट हिल्स कहा जाता है। उनके घर को आंट हिल, आपने देखा होगा मिट्टी का ढेर जैसे कि बना हुआ है, उसे आंट हिल कहते हैं। हिल, छोटी पहाड़ी को, ठीक है। आंट द्वारा बनाई गई हिल्स। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस, और उस आंट हिल में बहुत सारे कमरे होते हैं छोटे छोटे उनके लिए, और बहुत सारे रास्ते होते हैं। उनमें से कुछ कमरों में जो है, जो क्वीन आंट है वो अंडे देती है, और बाकी जो कमरे हैं उनमें नर्सरी होती है छोटे बच्चों के लिए, जो जन्म लेते हैं अंडे से, जो भी कुछ है बनते हैं, उन्हें ग्रब कहा जाता है। उन्हें, जो यंग वंस होते हैं, उन्हें ग्रब कहा जाता है। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स, कुछ वर्कर्स होती हैं उन चींटियों में जिनका अपने रहने के उनके अलग कमरे होते हैं। वे क्या काम करती हैं? उनका काम केवल भोजन इकट्ठा करना होता है, और कुछ कमरों में स्टोर रूम की तरह भोजन रखा होता है जहां लाकर वो भोजन इकट्ठा करती रहती हैं। कुछ सोल्जर्स होती हैं, उनका बैरक होती है, अलग कमरे होते हैं, ठीक है जी। और जो कोई भी वर्कर जो है सोल्जर के कमरे में, उनके घर में नहीं रहती, ठीक है। और ना ही सोल्जर जो है वो वर्कर के कमरे में जाती हैं, ठीक है। सोल्जर का काम वहां पर रक्षा करना होता है, और वर्कर्स का काम भोजन इकट्ठा करना होता है। और कोई भी सोल्जर जो है और वर्कर जो है उस गर्भ को, जो छोटे होते हैं, बिल्कुल पैदा हुए चींटी होती हैं, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ना उन्हें पहुंचाना होता है। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल, तो आपको पता लगा कि आंट का जीवन कितना पीसफुल, अर्थात शांति प्रिय है। हर एक कोई अपना काम करता है, कैसे? इंटेलिजेंटली और ब्रेवली, एंड नेवर फाइट्स विद ईच अदर, ईच मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और एक दूसरे से वो कभी लड़ते भी नहीं। देखो कमाल। क्वेश्चन 1 देखते हैं। ईच आंट डज इट्स वर्क, हर आंट अपना काम करती है, कैसे? इंटेलिजेंटली और ब्रेवली, ऑल ऑफ अ सडन करती है, ओनली एट डाउन करती है, प्रातः के समय, बी और सी। अभी हमने देखा ए आंसर बनता है इसका, ठीक है। तो एक पे टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द आंट्स ग्रीट ईच अदर बाय टचिंग, आंट जो है वो ग्रीट करती हैं, एक दूसरे का स्वागत करती हैं, क्या टच करके करती हैं? वो है बच्चों उनका एंटीना, ओके। ए आंसर बनता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3,
फोर्थ एंड फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं बच्चों। सबसे पहले, डैश आर केप्ट इन आंट हिल्स। आंट हिल्स में क्या चीज रखी जाती है? अभी हमने देखा ऊपर ग्रब्स रखे जाते हैं, इनमें से चारों में से ग्रब्स। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, आंट हिल्स हैव, उनमें क्या होता है? बहुत सारे कमरे होते हैं ना, और रास्ते होते हैं, तो इसका बी बनता है आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, एन आंट्स हिल एन आंट्स लाइफ इज, आंट का जीवन कैसा होता है? शांति प्रिय, खतरनाक, या दोनों में, या फिर कोई भी नहीं? तो हमने भी देखा पीसफुल होता है, शांति प्रिय। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। अब आप इसे आराम से कर पाएंगे। थैंक यू।